सलाम हिंदुस्तान। बहुत ही सैर अंगेज़ नज़्म परछाइयाँ लेकर आया हूँ। इसको पेश करने से पहले मैं चाहता हूँ कि साहिल लुधियानवी, जिन्हें ये नज़्म बहुत ही अजीज़ थी, हत्ता कि उन्होंने अपने कोठी का नाम भी परछाइयाँ ही रखा हुआ है, इसमें जिस तरीके से उन्होंने इस नज़्म को पिरोया है, वो उससे पहले मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आपको साहिल लुधियानवी के मुतालिक थोड़ी सी बातें बताऊँ, ताकि आपको महसूस हो कि शायर की ज़िंदगी का कितना असर उसके अपनी शायरी के ऊपर पड़ता है। इसमें उनके वालिद बहुत बड़े आदमी थे, ज़मींदार थे। उनके बेटे अब्दुल हई, जो बाद में शाहिर बने, अपने बाप की दौलत का फ़ायदा तो नहीं उठा सके, लेकिन उनकी नफ़रत उन्हें मिली बचपन से, क्योंकि उनके एक पड़ोसी थे जिनका नाम भी अब्दुल हई था। उनको उनके वालिद साहब बहुत बुरा भला कहते थे, लेकिन अपने बेटे के नाम से कहते थे। शिकायत होती थी, कहते थे मैं अपने बेटे को कह रहा हूँ, और इतना बुरा भला सुनते थे। वही उनके ऊपर असर पड़ा, वो इम्पैक्ट उनकी शायरी के ऊपर आया। लेकिन उनकी माँ उससे बहुत मोहब्बत करती थी, और एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें लेकर लाहौर चली आईं, और सारा वहीं उनकी पढ़ाई हुई, वहीं कस्मा पुरसी के हालत में वो आगे बढ़ते रहे। और ये जो मुरक्कब पैदा हुआ बाप वालिद की नफ़रत का और माँ की मोहब्बत का, ये बहुत आगे चलकर उनकी शायरी के ऊपर असरअंदाज हुआ। और देखिए उनका ये शेर, उनके सारे गीत, मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि साहिल लुधियानवी को बहुत से लोग शायद अब न पहचानते हों, लेकिन उनके गीतों को आप सुनेंगे। गुलजार साहब ने उनके गीतों के बारे में कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ एक गीतकार साहिल लुधियानवी ऐसे हैं जिनके बोल के वजह से, जिनके वर्डिंग से, जिनकी शायरी की बदौलत वो कामयाब हुए, वो गाने कामयाब हुए। किसी की धुन की वजह से नहीं, किसी पाशारू गायिका या गायक की वजह से नहीं, उनके अपने बोल की वजह से हुई। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत गीत है, इसमें आपको देख लीजिएगा कि क्या असर होता है उनकी ज़िंदगी के ऊपर। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला। आप देखिए, उन्होंने एक शेर बहुत खूबसूरत कहा है, ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, क्यों देखे ज़िंदगी को किसी की नज़र से हम। ये उनका नज़रिया था कि हम अपनी ज़िंदगी के खुद ही वारिस हैं, हमें उसी हिसाब से अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहिए। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में हर रंग के अंदर शायरी की। जैसे उन्होंने भजन भी सुनाए, कव्वालियाँ भी आईं, और छोटे बच्चों के लिए भी उन्होंने गीत दिए। तोरा मन दर्पण कहलाए, या मन रे तू काहे न धीर धरे। देखिए इनके गाने इतने मशहूर हुए, जैसे फिल्म आँखें का ये गाना कि उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हैं आँखें, या मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। और उनके अगर उन्होंने हास्य व्यंग की बात भी लिखी तो उसमें कहीं ना कहीं मकसद ज़रूर था। जैसे फिल्म नीलकमल के अंदर महमूद ने गाया है, खाली डिब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से क्या नफ़रत करना, खाली सब संसार। या आंखें फिल्म के अंदर तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे। ये जितने भी चाहे हास प्रयास के हों, या मोहब्बत के हों, या जज्बात की शायरी हो, हर तरीके से उन्होंने अपने आप को साबित करने की कोशिश की कि वो साहिर हैं। साहिर का मतलब शहर जगाने वाला जादूगर। और ये जो तारुफ है उनका, इसके बारे में एक छोटा सी शेर एक अल्लामा इकबाल ने बड़ी प्यारी सी कही है कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, अंदाज़ बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है। इसका मकसद यही है कि हालांकि मेरे कहने का ढंग तो बहुत अच्छा नहीं है,
मैं अच्छे ढंग से उसकी प्रस्तुति नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बात बहुत मामूली है। हो सकता है आपके दिमाग में ये बात आ जाए और आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें। परछाइयाँ जो लिखी गई उसमें आज के दौर की बात भी है, कल के दौर की बात भी थी, और वो हमारे आमने सामने, हमारे बिल्कुल सामने से वो कहानी गुज़रती है। दो लोगों की कहानी है जो बहुत मोहब्बत एक दूसरे से करते हैं, लेकिन फिर एक ऐसा दौर आता है कि जंग शुरू हो जाती है, और जंग में क्या कुछ होता है, कितने लोगों का नुकसान होता है, कितनों का फ़ायदा होता है। मौज रामपुरी ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे। ये मौज रामपुरी का शेर बड़ा मौके का शेर मुझे याद आ गया। जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुर्ख रू ज़िल्ल इलाही होंगे। एक लंबी हज़ारों आज भी देख लीजिए, छोटे छोटी सी चीज़ें आप देख लीजिए, जहाँ पर भी जंग होती है आखिर में क्या होता है, तबाही, बर्बादी, खून, गारतगरी, और सब उसके बाद क्या होता है, कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, लेकिन ज़मीन बंजर होती है, नौजवान मारे जाते हैं, और इस तरीके से ये जंग का कुछ हासिल नहीं होता। इसी ख्याल को लेकर साहिल लुधियानवी ने ये नज़्म परछाइयाँ लिखी है। तवील नज़्म है, और मैं चाहूँगा कि इसको मैं आपको सुनाऊँ। हालांकि इसको बहुत से लोगों ने रिकॉर्ड भी किया है, लेकिन एक दूसरे अंदाज से, चूँकि मैं चाहता हूँ कि आप इसको समझें, क्योंकि कल भी ये नज़्म सही थी, प्रासंगिक सही थी, और आज भी प्रासंगिक है, और कल भी होगी, क्योंकि ये हमारे दौर की कहानी है, हमारे समाज की कहानी है, और दो मिलने वालों की कहानी है। ये वो प्यार है जो सिर्फ जंग की खातिर ही नहीं, समाज में किस तरीके से उसका व्यापार होता है और हम देखते रह जाते हैं, वो नाकाम हो जाता है। इन सारी नाकामियों का जो उनके अपने इश्क में थी, ये इम्पैक्ट भी इस तवील नज़्म के अंदर पहुंचता है। मैं चाहूँगा कि अगले एपिसोड में आपको वो नज़्म पूरी तरीके से सुनाऊं। आज का ये तारुफ वाला हिस्सा मैं चाहता हूँ कि आप साहिल लुधियानवी के और अशार को और शेरों को पढ़ें, गज़लों को पढ़ें। देखा है ज़िंदगी को कुछ इतना करीब से, देखा है ज़िंदगी को कुछ इतना करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। हम अगले एपिसोड में पूरी तवील नज़्म को दोहराएंगे भी, देखेंगे भी, और उसके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। उसकी तशरीह भी होगी, और मुझे उम्मीद है आपको वो पसंद आएगी। सलाम हिंदुस्तान।